अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉस्ट सेग्रीगेशन की टेक्निक है हाइलो मेथड। मतलब हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो होगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब हम लोग अगर आपको रिकॉल करें अगर आप लोग तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक कैटेगरी होती है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों की जो है प्रॉपर्टीज वो शामिल होती हैं उस कॉस्ट की। सो अब किस तरह हम लोग जो है उस टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर सकते हैं वो टेक्निक सब हमने डिस्कस करनी है। जिसमें से जो नंबर वन है सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा वो है हाइलो मेथड, फिर है रिग्रेशन एनालिसिस और फिर है स्कैटर्ड ग्राफ टेक्निक। तो सबसे पहले अभी सिर्फ मैं आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस करूंगा हाइलो मेथड। सो आइए स्क्रीन पर जो है एक डाटा सेट की मदद से जो है वो समझते हैं कि हम लोग हाइलो मेथड की मदद से किस तरह वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को जो है सेपरेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट में से। जो डाटा सेट, इस डाटा सेट में हमारे पास जो है नंबर ऑफ आवर्स भी हैं और उनके अगेंस्ट जो कॉस्ट है वो भी दी गई है। सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी लेवल हमारा कौन सा है। नंबर ऑफ आवर्स में जाके देखते हैं कि 16,600 घंटे, तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है। इसको जो है मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को हाईलाइट करना है, निकालना है, ना कि हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट को। और अब इसमें लोएस्ट एक्टिविटी लेवल जो है वो है मई में 12,400 घंटे। इसको भी जो है मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से, और ये वैल्यूज़ जो है हम लोग इधर पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है। तो 16,600 घंटे के ऊपर हमारी कॉस्ट है 72,900। इसमें से माइनस कर देनी है हम लोगों ने कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल जो कि है 60,510 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी हमारी है 16,600 घंटे और लोएस्ट एक्टिविटी है हमारी 12,400 घंटे। तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है वो है हमारे पास 2.95 यानी कि 2 रुपये और 95 पैसे। ये आ गई हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जब हमारे पास आ गई, अब हम लोगों ने निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट भी हमारे पास आ गई है और हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ आवर्स भी मौजूद है, मतलब एक्टिविटी लेवल भी मौजूद है। सो लेट्स कैलकुलेट इन स्टेप 2 आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एक्टिविटी लेवल में ले लेता हूँ जी 16,600 घंटे और उसके ऊपर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ, वो बनेगी 16,600 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 2.95। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी बन गई है वो है 4,720 रुपये। सॉरी, ये 16,600 है तो 6 एक मैंने मिस कर दिए, तो 48,970 रुपये ये हमारी है जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखें ऊपर 16,600 जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं उसमें टोटल कॉस्ट है हमारी 72,900। अब इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। अब क्योंकि हम लोगों ने इस कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट वाला जो पोर्शन है वो हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है, तो अब हम लोग जो है यहाँ से स्टेप 3 करते हैं और
जिसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी जो है कैलकुलेट करेंगे। सो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है आप लोगों ने, वो है टोटल कॉस्ट बराबर होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखें हमारे पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास अवेलेबल हैं डाटा में। एक है हमारे पास टोटल कॉस्ट जो कि है 16,600 घंटे वाली जो एक्टिविटी लेवल है, मैं उसके ऊपर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो है 72,900। अब इसमें से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट वाला कंपोनेंट जो कि हमारे पास हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है 48,970, वो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगी जी फिक्स्ड कॉस्ट। सो इस तरह हम लोग जो हैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को हाई लो मेथड की मदद से जो है सेपरेट करते हैं। तो अब हमारे पास 16,600 घंटों के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है जो कि है 48,970 और फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई है जो कि है 23,930 रुपये। सो इसी तरह डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर जो है आप लोग हाई लो मेथड का ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करते हुए पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे और फिर फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। सो इस तरह सेग्रीगेट कर लेंगे हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर हमारी कॉस्ट के। और इसको कैलकुलेट करने का मकसद जो है वो यही है कि अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करें हम लोग और पता चले कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने हैं और कितने यूनिट हमने बेचने हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। सो ये सब चीज़ें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट ये है कि लास्ट में जाते जाते जो है आप लोग भी एक एक्टिविटी लेवल जो है उसके ऊपर आप लोग भी कैलकुलेट करें। बल्कि मैं एक सेपरेट ही एक क्वेश्चन है जो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसके अंदर यूनिट्स भी गिवन है और कॉस्ट भी गिवन है, अमाउंट गिवन है। तो आप लोगों ने जो है कैलकुलेट करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग निकालें 200 यूनिट्स की। तो ये तीनों सवालों के जो जवाब हैं आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और इन केस अगर आप लोगों को इस टॉपिक में अभी भी कोई इशू है सो आप लोग लाजमी जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।